नमस्कार दोस्तों BSPHCL भर्ती 2024 की जो आपका 4016 पदों पर भर्ती आई थी, उसको एग्जाम डेट को लेकर के काफी सारे जो डाउट्स हैं वो फाइनली यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। कुछ टेंडर को लेकर के नोटिस वगैरह हैं और कुछ अपडेट्स है जो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ पर दूर होने वाली है। और कब तक एग्जाम डेट आएगी और कब तक होगा आपका एग्जाम, इन सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। बाकी जो भी चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये 20 तारीख का एक नोटिस जारी किया गया था। आप देखेंगे जो आपका BSPHCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आप लोगों को मिल जाएगा। 20 तारीख का नोटिस जारी किया गया था, ठीक है। ये नोटिस किस संदर्भ में है, इसको लेकर के सभी स्टूडेंट का कंफ्यूजन बना हुआ था कि आखिर ये नोटिस एग्जाम डेट को लेकर के है कि किस चीज के लिए नोटिस है, या फिर जो टेंडर निकाला गया, टेंडर इनवाइट किया गया है नोटिस, वो किस संदर्भ में ये नोटिस है। मेनली सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर ये स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये पहले नोटिस हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी BSPHCL गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग इनवाइटेड सप्लाइंग जो आपका इंस्ट्रक्शन टेंडर एंड कमीशंस ऑफ LED। तो यहाँ पर जो आपका इस संदर्भ में नोटिस है अलॉन्ग विथ 5 years ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। बाकी आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि द ऑनलाइन बिड फॉर्म एलिजिबल एंड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स एजेंसीज फर्म्स कंपनीज स्टेट आर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हु हैव नेसेसरी एक्सपीरियंस, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रखे थे कि आखिर इसका मतलब क्या हो रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूं कि आखिर क्या निकल कर आ रही बात। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपका नोटिस जारी किया गया, इसका मेनली मकसद क्या है, किस संदर्भ में ये नोटिस है। तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आप लोगों को यहाँ पर रख दिया, आप इसमें भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी BSPHCL भारत सरकार का उपक्रम ऊर्जा स्टेडियम और BSPHCL कॉलोनी पटना में LED एल्युमिनियम की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण और कमीशन के साथ साथ 5 साल के संचालन और रख रखाव के लिए आमंत्रित करता है। तो ये जो आपका नोटिस जारी किया गया है, ये मतलब कि किसी एजेंसी को इनवाइट किया गया, मतलब कि जारी किया गया है। इसके बाद एजेंसी अपना इसमें अप्लाई करेंगी, तो उसके संदर्भ में नोटिस है। तो आप इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई हैं आपका एजेंसी से, कि आपका को क्या क्या ध्यान रखना होगा। आपका ऊर्जा स्टेडियम हो गया, आपका बिहार BSPHCL की कॉलोनीज वगैरह हो गई, पटना में जो LED एल्युमिनियम की आपूर्ति है उसके संदर्भ में, और स्थापना और जो आपका परीक्षण हो गया, मेंटेन रखना होगा इसके लिए, के साथ साथ आपके पास यहाँ पर 5 साल का संचालन और रखरखाव का एक्सपीरियंस भी हो। तो ये सारी चीजों के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 2 स्तरीय तकनीकी और वित्तीय ऑनलाइन बोली में योग्य और अनुभवी व्यक्तियों, एजेंसियों, फार्मा कंपनियों और राज्य और केंद्र सरकार के उपक्रमों में जिनके पास आवश्यक अनुभव है। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर मांगी गई, मतलब राज्य और केंद्र सरकार से जो का सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर होना चाहिए। आपका कंपनियां होनी चाहिए आपके पास, अच्छी खासी फार्म हो, एजेंसियां होनी चाहिए ठीक ठाक, और जो आपके एजेंसी में लोग हों वो काफी ज्यादा अनुभवी हों, ठीक है। तो ये सारी चीजें मांगी गई हैं। और ये किस संदर्भ में आपका जो आपका बिहार का जो उत्क्रम आपका ऊर्जा स्टेडियम है, बिहार का कॉलोनीज वगैरह है, बिहार में जो पटना LED की आपूर्ति है, स्थापना और परीक्षण और मेंटेनेंस, इस संदर्भ में नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिस आप लोग देख सकते हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट सेल ऑन टेंडर तो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 5 फरवरी इसकी डेट दी गई है, और यहाँ पर जो आपका प्री बिड मीटिंग होगी वो यहाँ पर 11 फरवरी को होगी, और जो आपका यहाँ पर डेट टेंडर क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पर 27 फरवरी रखी गई है, ठीक है। तो इस संदर्भ में ये नोटिस है। और जो काफी सारे स्टूडेंट का डाउट था कि आखिर एग्जाम डेट को लेकर के क्यों नहीं कंफर्म हो रहा, और ये नोटिस क्या एजेंसी को कंफर्म करने के लिए है कि जो मतलब कि एजेंसी हमारी कौन सी एग्जाम्स कराएगी। जैसे आपका मालूम है कि NTA जो आपका TCS एग्जाम कराती है BSPHCL का, अभी तक कराती आई है TCS, ठीक है। तो क्या उसको अभी उसका जो टेंडर मिला था वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ। ये नोटिस इस संदर्भ में है आपका, जो मैंने यहाँ पर बता दिया क्लियरली, ठीक है। अब बात आती है कि जो एजेंसी कब तक हमारी कंफर्म होगी, जो आपका एग्जाम्स कराने वाली। तो अगर मैं इसके पहले आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो होम पेज हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप नोटिस बोर्ड पर जब क्लिक करेंगे तो नोटिस बोर्ड में यहाँ पर 20 नंबर पर मतलब कि 20 तारीख का नोटिस फर्स्ट नंबर पर क्लिक करके अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर नोटिस आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और ये नोटिस
20 तारीख को इस संदर्भ में जारी किया गया है, जो मैंने आपको पूरा डिटेल से नोटिस दिखा दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपका जो एग्जाम डेट को लेकर के या फिर कौन सी एजेंसी कराएंगी, इसके लिए नोटिस कब तक आएगा, तो देखो ये नोटिस अभी निकाला गया है इस संदर्भ में। अब मतलब कि जो आपका BSPSCL बोर्ड है वो थोड़ा एक्टिव दिख रहा है। अभी तक कुछ नोटिस यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब कुछ नोटिस यहाँ पर दिख रहे हैं। सब ये अभी नोटिस आ गया इस टेंडर को लेकर के, और फिर इसी तरीके से अगर ये टेंडर कंप्लीट होता है उसके बाद फिर बोर्ड तो एक्टिव हो ही चुका है। अब देखते हैं कि शायद इन सारी प्रक्रियाओं के कंफर्म होने के बाद आप लोगों को की जो एग्जाम कौन सी एजेंसी कराएगी उसका भी टेंडर निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंडर कब तक आ सकता है, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे इसमें क्लियरली बताया कि 28 तारीख तक या 27-28 तक ये सारी चीजें इसकी प्रक्रिया कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपको जो एग्जाम कौन सी मतलब की एजेंसी कराने वाली है उसको लेकर के यहाँ पर टेंडर निकाला जाएगा, और ये प्रक्रिया लगभग आपको होली के बाद देखने को मिलेगी। ठीक है, होली आपकी 14 मार्च को है, ये प्रक्रिया लगभग मार्च 27 तक ये इसका जो टेंडर का क्लोजिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर इसमें आगे की जो प्रक्रिया होंगी वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद फिर आपको टेंडर जो आपका एग्जाम कौन सी एजेंसी कराएगी उसको लेकर के नोटिस निकाला जाएगा, और ये नोटिस आप लोगों को होली के बाद यानी 14 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये 14 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। उसके बाद एजेंसी कंफर्म होगी आपकी कौन से एग्जाम एजेंसी कराएगी, तो लगभग मान के चलिए आपका मार्च जो जाने वाला है वो एजेंसी को कंफर्म करने में जाएगा। उसके बाद जब एजेंसी कंफर्म होगी तब कहीं ना कहीं आपको एग्जाम डेट से रिलेटेड कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं, और ये शायद आपका एग्जाम अप्रैल लास्ट तक जाने वाला है। ठीक है, तो आपको अप्रैल लास्ट मान के तैयारी करनी है। अप्रैल तक आप लोगों का अप्रैल लास्ट तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपकी क्या राय है, कब तक एजेंसी कंफर्म होगी और कौन सी एजेंसी कराएगी और कब तक एग्जाम हो सकता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।